6 month प्लान स्ट्रैटेजी टू गेट द जॉब। बनाया हुआ है अपना प्लान, जो रोड मैप हम फॉलो कर रहे हैं और इसमें हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं, तो आज ही हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया कि ये वीडियो किस चीज़ से बेस्ड है, ठीक है। 6 month प्लान और स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये हमने अपना बनाया था 6 month प्लान 2 month पहले, और जिसमें हमने कई चीज़ें सीख ली। वो हमने कितनी चीज़ें, मतलब ये कितना इफेक्टिव है और कितनी चीज़ें हम सीख चुके हैं, वो हम बताएंगे एट द एंड में। अब ये मत करना कि सीधे चले जाओ एंड में, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब हमने इसको सबसे पहले डिसाइड कैसे किया कि हमें कौन से कंपनी में, सर्विस बेस में जाना है, हमें प्रोडक्ट बेस, या फिर हमारे कोई स्टार्टअप हो गया। भाई सबको पहले प्रोडक्ट बेस्ड रोल, मतलब कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा अच्छी लगती है, सब लोग वहाँ जाना चाहते हो। अच्छी बात है, सबको मतलब गोल भी वहीं करना चाहिए। बट वो जो कंपनी है वो एक्सपीरियंस मांगती है। मोस्ट ऑफ द पीपल को, एक्सपीरियंस वाले पीपल को लेती है। और जो दूसरी चीज़ है, अगर फ्रेशर जाता भी है तो वो GSOC के थ्रू जाता है, ठीक है। और उसमें स्टार्टअप्स आते हैं, बट वो भी एकदम गूगल से कनेक्टेड रहता है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना वो पहले उस कंपनी को टारगेट करते हैं जो फ्रेशर्स को जॉब देती है। TCS, विप्रो ऐसी कंपनी हो गई जो फ्रेशर लोग को जॉब देती है। तो अब उसमें सबसे डिमांडिंग जॉब कौन सी है? फुल स्टैक, ठीक है। हम एक एक चीज़ आपको लाइन बाय लाइन बताएं। फुल स्टैक है, ठीक है। अब फुल स्टैक का हमने देखा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें फुल स्टैक के लिए हमें पढ़ना हो, क्या चीज़ फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस में, या फिर थ्योरी सब्जेक्ट में जो होता है, या फिर जो हमारे रेज्यूमे में जो जो स्किल्स है, सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। और उसको हमने एक जगह पहले लिख लिया लाइन वाइज। आप भी ऐसा करना, एक जगह पहले इसको लिख लेना, ठीक है। हम स्टार्ट किया जब हमने सारी चीज़ को एक जगह नोट कर लिया, फुल स्टैक में क्या क्या चीज़ चाहिए रहेगी। अब हमने स्टार्ट किया कैसे हम चीज़ों को डिवाइड करें, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमको आती हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम डिवाइड करना शुरू किए। हमको HTML CSS बेसिक ऑफ GS ऑलरेडी आता था, क्योंकि ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब नए नए गए थे तो कोडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ था। तो स्टार्टिंग में जब कोई भी कुछ भी सीखे तो मेरे ख्याल से शायद वेब डेवलपमेंट ही सीखता है। तो वो चीज़ हमने भी किया और वो स्टार्टिंग में है। बस हमें क्या करना था इसमें कि हमें कुछ प्रोजेक्ट बना के उस चीज़ को अच्छा करना था और रिवीजन करना था। बेसिक JS आता था, तो इसीलिए हमने उसके लिए jQuery सीखा, जिससे मेरा जो JS था वो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप पे वर्क किया। बूटस्ट्रैप भी हमको अच्छे से आ गया। इसी 2 मंथ में हमने बूटस्ट्रैप भी करा। तो वो मेरा 2 मंथ में चला गया, उसे हम 2 मंथ में वो करा और मैं बूटस्ट्रैप भी तैयार हो गया। अब रही बात भाई DSA की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेशर लेवल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना है, अपना 100 देना है। अगर हम लोग फ्रेश है तो हम लोग ईजी और मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है, हमने एरे को, स्ट्रिंग को और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, इसको सॉल्व किया। 20 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया लीड कोड पे। तो इतनी सारी चीज़ें करी। अब जो मेरा है 2 मंथ, जो मेरा बैकएंड का, उसमें हमने करना है पाइथन, जांगो, रेस्ट फ्रेमवर्क। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो बैकएंड में क्या है, लॉजिक वर्क करता है, ठीक है। कैसे OTP आ रही है, कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, कैसे पासवर्ड यूनिक हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं बैकएंड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड में पढ़ेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो हम लोग DS है वो भी कंप्लीट करेंगे। DS में और क्या चीज़ें, जैसे कि हो गया लिंक लिस्ट, हो गया ट्री, हो गया क्यों, हो गया, ये सारी चीज़ें हम DS में इसमें कंप्लीट करेंगे। और इससे भी हम मीडियम लेवल क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ईजी लेवल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इतना DSA पे फोकस नहीं किया है, क्योंकि मेरे भी Tier 3 कॉलेज है और वहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, कोई भी कंपनीज नहीं आती है। तो जो मेरी स्किल देखी जाएगी, जो मेरी सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी वो रहेगी स्किल, ठीक है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वैसा नहीं कि हम DSA को एकदम नेगलेक्ट कर दिए, हम उसको भी साथ साथ में पढ़ते चल रहे हैं, उसको भी हम साथ साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टाइम हम मतलब DSA को दे दें या फिर सिर्फ डेवलपमेंट को ही दे दें। तो हम लोग को कुछ टाइम, जो कुछ अमाउंट है, जैसे कि 40 और 60 का रेशियो रखना है। 40% हम लोग को दे देना है DSA को, 60% हम लोग को अपने 60% हम लोग को अपने स्किल को दे देना है, ठीक है। तो बैकएंड की चीज़ें मेरे कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद जो मेरे पास, मेरे 4 मंथ ऑलरेडी सब चीज़ों में चला गया। फिर उसके बाद मेरा बचा डेटाबेस में क्या होता है, डेटा को स्टोर करा जाता है, ठीक है। कैसे में डेटा स्टोर हो रहा होता है, जैसे कि हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो हमारे लास्ट ट्रांजैक्शन रहता है, जो हमारा अपडेटेड वर्जन, वो सारी चीज़ें एक जगह स्टोर है, तो वहाँ पे डेटाबेस का यूज़ हुआ है। डेटाबेस में कौन कौन सी स्किल आ जाती है, SQL आ जाता है, उसमें MongoDB कर सकते हैं, मतलब NoSQL। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस में, मतलब पढ़ सकते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ में करते रहेंगे प्रोजेक्ट को लेके, ठीक।
फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट आ जाता है जो एकदम लास्ट है, वो होता है मेरा एप्टीट्यूड, मेरा होता है रीजनिंग क्वेश्चन। क्योंकि हमारा जो CS बेस्ड सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में OS है, DBMS है, ऊप्स है, और हमारा DSA है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी जो जितनी चीज़ें हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग के कोर्स में इन्वॉल्व रहती हैं। BCA करें या फिर BTech करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग के कोर्स में इन्वॉल्व रहती है। उसको हम लोग को अपने चीज़ों को वो भी देखते चलना है। बट अगर हम लोग स्किल करेंगे तो हम लोग को DBMS आ जाएगा, DSA हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके चल रहे हैं। अगर हम C++ पढ़ेंगे तो हम उसमें ऊप से कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ता है, और OS पढ़ेंगे तो हमारा वो भी DBMS के साथ ही आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर होती रहेंगी पहले से ही। बट इसमें थोड़ी सी थ्योरी बेस पे भी करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रीजनिंग में कि हम लोग देखा जाता है कि हम लोग का लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग का बस बेसिक लेवल होता है, बट इसमें देखा जाता है कितने टाइम लिमिट पे हम लोग वो चीज़ सॉल्व करते हैं। तो इतना है मेरा पूरा पूरा का पूरा मेरा 6 मंथ का प्लान, जिसमें 2 मंथ को हमने दिया है फ्रंट एंड, 2 मंथ को हमने दिया है बैक एंड, और फिर 1 मंथ को हमने अपने दिया है डेटाबेस, और फिर जो 10 डेज है उसमें हमने अपने रीजनिंग को, उसमें हमने रेज्यूमे को अपडेट किया है, उसमें हमने और जो चीज़ें हैं जो रिवीजन विजन है वो सारी चीज़ों को हमने रखा है। DSA है जो मेरा थोड़ा साइकिल चलता रहेगा, हर एक उसमें पढ़ते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, और रेज्यूमे को अपडेट करते रहना है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने पूरे 6 मंथ में करनी है। तो मेरा फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, और फिर जो मेरा रीजनिंग वाला पार्ट है, जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है कि आप लोग को गिटहब मतलब वर्जन कंट्रोल पे भी आप लोग को अपनी चीज़ें पुश करती चलनी है, ठीक है। उस पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस अपना बनाना है। लीड कोड पे अगर आप हर मंथ अगर 50 क्वेश्चन 6 मंथ के ड्यूरेशन में, अगर हर मंथ आप 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपका 250 क्वेश्चन तक के आराम से उस पर हो जाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक वो भी हो जाएगा कि कैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमारे क्वेश्चन से में पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग को लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही हम लोग को अंदाज़ा हो जाना है, ठीक है। और फिर हम लोग को लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनानी है, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आज आपने HTML स्टार्ट किया है तो फिर लिख दो HTML स्टार्ट किया है, ऐसे करके पोस्ट डालो, फिर के कंप्लीट हो गया तो पोस्ट डालो, फिर आप लोग का अगर प्रोजेक्ट बन गया हो तो उस पर पोस्ट डालो, या फिर CSS जो भी चीज़ें करते चलो वो चीज़ें आप उस पर अपडेट करते चलो। अगर कोई कंपनी का रिक्रूटर देखे तो वो देखे कि हम चीज़ें कर रहे हो, सीरियल वाइज कर रहे हो, चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, और आप जो है वो पंचुअल हो, ठीक है। तो ये सब ये चीज़ें इस पर शो होती हैं। तो ये रहा मेरी पूरी आज के वीडियो में, पूरी रोड मैप में। एक चीज़ हम और कवर अप करना चाहेंगे, जो मेरे कुछ कमेंट्स हैं तो हम उसके रिप्लाई मतलब इस वीडियो में देना चाहेंगे, जिससे हम और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि एक ये है कि if I want to go in the full stack developer field, I am currently BCA first year and start coding with the Apna college C language full course now, what should I do as a beginner। देखिए, अभी आप BCA में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो ठीक है, उसमें आपको C लैंग्वेज पढ़ाई है। C लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको फुल स्टैक में जाना है तो उसमें C लैंग्वेज आपके काम नहीं आएगी। आपके पाइथन है, आप पढ़ सकते हो, आप C++ पढ़ सकते हो, C++ से आप आगे जाकर DSA बहुत आसानी से कर सकते हो, पाइथन से आप बैकएंड कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ पे आप ध्यान दो, उतना कॉलेज के हिसाब से पढ़ो, बट जो मेन फोकस है वो C++ या पाइथन पे कर लो, ठीक है। क्योंकि C++ से आपका DSA आसान हो जाएगा, पाइथन से आपका बैकएंड आसान हो जाएगा, तो आप इस पर फोकस करो, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, श्वेता दीदी वेब डेवलपमेंट, अब चैनल नेम अपना कॉलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज अपडेटेड है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, उसमें डॉकर भी पढ़ाया गया, उसमें सारी चीज़ों का है, पाइथन है, HTML से सारी चीज़ें पढ़ाया गया, और उसी से हमने भी पढ़ा है, तो इसलिए हम उससे सजेस्ट करते हैं। थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अबाउट एंड 0 DSA 0 वेब डेवलपमेंट व्हाट टू डू। थर्ड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, DSA कुछ नहीं आता है, वेब डेवलपमेंट में भी कुछ नहीं आता है, क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी हमने ये वीडियो बनाई है उस हिसाब से अपनी चीज़ों को हमने फुल स्टैक का करा, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। आप DSA को लेके चलो, ठीक है, DSA को पढ़ते रहो, और साथ में उसका क्वेश्चन जो है वो लीड कोड पे सॉल्व करते रहो, और जो वेब डेवलपमेंट का उसको भी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। HTML CSS को पढ़ो तो उससे प्रोजेक्ट भी बना लो। JS अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है तो उसके लिए jQuery पढ़ लो, ठीक है। w3school.com करके ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारी लैंग्वेजेस का दिया, ऑलमोस्ट सब है,
तो वहाँ से ही हमने भी जे क्वेरी पढ़ा, अभी वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। उसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और फिर इसका क्वेश्चन है, अच्छा दी बताओ मैं BCA रेगुलर करूँ या ऑनलाइन, मतलब क्या अगर मैं ऑनलाइन करता हूँ तो क्या मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा डिग्री पे। और मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन करूँ और साथ में लर्न एंड पब्लिक के साथ स्किल पे हाथ करूँ। देखिए, अगर एक बात सुनिए, अगर जो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहाँ पे प्लेसमेंट होती है, मिलती है बच्चों को, वहाँ पे कंपनीज आती है, तो आप आँख बंद करके ऑफलाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो, वहाँ की चीज़ों पे ध्यान दो, अपना CGPA अच्छा करो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मतलब जो प्राइवेट करते हैं उन लोग क्या, उन लोग को खुद से जॉब ढूंढनी पड़ती है, उन लोग के पास कंपनीज़ के पास जाना पड़ता है। बट अगर आपके कॉलेज में आ रही है तो उसमें कंपनीज खुद आती है, बस आपको उसमें करना क्या है, आप लोग को अपना मार्क्स अच्छे करने, जो कॉलेज में पढ़ाएगी जितना पढ़ाएगा उस पर कमांड बनाना होता है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट मिल रही है तो भाई कॉलेज से ही करो, और अगर प्लेसमेंट आपको नहीं मिल रही है, वहाँ पे ऐसे टायर 3 कॉलेज है, तो आप उसको ऑनलाइन करो, ठीक है। मगर अपने कोर्स जैसे कि ऊप्स हो गए, जो भी हमने CS सब्जेक्ट कर लिया उसको ध्यान रखना, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स, OS, DBMS, DSA तो खैर करते चलोगे साथ में, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑनलाइन में पढ़ रहे हो मगर इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करनी है, तो ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना, ठीक। सो डैट्स ऑल, यही था मेरे आज के वीडियो में। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।